हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अलका थॉट। आशा करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे अपनों के साथ अपनी लाइफ में। आप सब अपने अपने जीवन को अपने तरीके से चलाना पसंद करते हैं, अपने तरीके से जीना भी पसंद करते हैं और अपने रिश्तों को अपनी तरीके से संभालना भी पसंद करते हैं। हर इंसान के जीवन में उसका परिवार और उसके सपने सबसे पहले ऊपर होता है। उसके बाद वो लोगों से जुड़ता है, परिस्थितियों से जुड़ता है और अपने काम से भी जुड़ता है। काम में इंसान अपने आप को ऊंचा बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए और अपने जीवन को खुशियों से भरने के लिए दिन रात मेहनत करता है। उसके साथ परिस्थितियां भी खराब हो जाती हैं। उसके काम में लोग अड़चनें पैदा भी करते हैं, कुछ लोग उसके दुश्मन भी बन जाते हैं। क्योंकि जब कोई भी इंसान किसी अच्छाई के रास्ते पर चलता है तो उसके साथ बुरी चीज़ें, बुरे लोग और लोगों का बुरा व्यवहार उसके साथ ज़रूर आता है। ऐसा तो हर इंसान की ज़िंदगी में होता है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम काम से जुड़े हैं, भगवान से जुड़े हैं, परिवार से जुड़े हैं। कोई भी इंसान अगर अपने आप के लिए मेहनत करता है, अपने काम के लिए, अपने परिवार के लिए मेहनत करता है, तो उसे आगे बढ़ने का मौका मिलना भी चाहिए और उसे आगे बढ़ने के लिए हम सभी को प्रेरित भी करना चाहिए। कोई भी इंसान और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसका साथ देना भगवान की नज़रों में उसके आशीर्वाद के लायक बनाता है। क्योंकि भगवान भी बोलते हैं कि हर इंसान को मैंने जब अच्छा बनाया है, अच्छे गुण देकर भेजा है, सभी को सारी क्षमताएं देकर भेजा है। बस इतना हो सकता है कि किसी के पास धन कम है तो किसी के पास ज़्यादा है, कोई अमीर है तो कोई गरीब है, कोई छोटा है तो कोई बड़ा है, कोई गोरा है तो कोई काला है। लेकिन इंसान सबसे अच्छा वही है जिसका दिल अच्छा है, लोगों के प्रति जिसका भाव अच्छा है। गोरे हों या काले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आज लोगों के मन में ये बैर भाव और कड़वाहट सिर्फ इसीलिए है कि लोग उसकी बराबरी के नहीं होते हैं, लोग उसके जैसे नहीं होते हैं। इसीलिए वो उनके साथ कभी कभी बुरा व्यवहार भी करते हैं, उन्हें नीचा भी दिखा देते हैं, उनका अपमान भी करते हैं। जाने अनजाने आप सबसे कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में जो परिस्थितियां खराब होती हैं उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, उसे आप समझ नहीं पाते हैं, उससे आप सीख नहीं पाते हैं। जब भी किसी इंसान के पास पैसा आता है तो वो उसके साथ एक दूसरा भाव भी लेकर आता है जो उसे लोगों से अलग बनाता है। फिर उसे छोटे लोग और छोटी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, उसके सपने बड़े हो जाते हैं, उसके साथ जुड़ने वाले लोग भी अच्छे हो जाते हैं और बड़े हो जाते हैं। ऐसा होता है क्योंकि जब हमें कोई चीज़ बड़ी मेहनत के बाद मिलती है, बड़े समय के बाद मिलती है और बड़ी मुश्किल से मिलती है, तो ये भाव आ ही जाता है हर इंसान के मन में। लेकिन फिर भी मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ कि आपके पास चाहे कितना भी पैसा हो, आप सब कितने भी अमीर हों, लेकिन सबसे बड़ा अमीर वही इंसान है जिसके दिल में सबके लिए प्यार हो, सबके लिए सम्मान का भाव हो, सबके लिए एकता का भाव हो, विश्वास का भाव हो और वो सबके लिए एक अपने मन में अच्छा भाव और अच्छी सोच रखे। वही इंसान सबसे बड़ा अमीर है। हम धन से अमीर हो जाते हैं लेकिन दिल के गरीब बन जाते हैं, क्योंकि जब धन आ जाता है तो दिल अपना काम करना बंद कर देता है। वो दूसरों के लिए, छोटे लोगों के लिए, छोटी परिस्थिति के लिए बंद हो जाता है। फिर हमारे मन में एक अहम का और एक वहम का भाव भी आ जाता है। फिर हमें ऐसा लगता है कि हमें छोटे लोगों से ना मिलना चाहिए, ना ही उनसे बात करनी चाहिए, ना ही उनके साथ अपना समय बिताना चाहिए। लेकिन कितने ही दुख की बात है कि हमारे देश में और हमारे समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अनगिनत पैसा है, जिनके पास अनगिनत चीज़ें हैं, सुविधाएं हैं, अनगिनत काम हैं, लेकिन फिर भी वो किसी छोटे इंसान को, किसी गरीब इंसान को न काम देना पसंद करते हैं और ना ही उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। ऐसा क्यों होता है? भगवान ने समान बनाया है सभी को, फिर हम ऐसा बैर भाव अपनों के लिए ही क्यों करते हैं? कर्मों से हर इंसान को सब कुछ मिलता है,
कर्म से इंसान राजा भी बन जाता है और कर्म से इंसान एक गरीब भी बन जाता है। ऐसा क्यों होता है कि हम किसी गरीब इंसान को देखकर उसका मन भी दुखाते हैं, उसे बुरा भला भी बोलते हैं? क्या वो इंसान नहीं है? भगवान ने कहा है कि जब भी किसी गरीब इंसान को देखो, दुखी और परेशान को देखो, तो अपना दिल बड़ा रखो, अपने शब्दों को अच्छा रखो, क्योंकि हो सकता है कि आपके सामने उसके रूप में मैं ही खड़ा हूँ, मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूँ। क्योंकि भगवान तो किस रूप में किसकी परीक्षा ले लें किसी को नहीं पता है। कभी भी अपने जीवन में किसी भी इंसान का या फिर किसी भी बुरी परिस्थिति का अपमान नहीं करना चाहिए। परिस्थितियाँ भी खराब हो जाती हैं, लोगों की सोच भी खराब हो जाती है, लोगों का समय भी खराब हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार करें, अत्याचार करें या किसी को दबाने की कोशिश करें या किसी के व्यवहार को अपने अनुसार चलाने की कोशिश करें। हर इंसान आत्मसम्मान के साथ जीने की इच्छा रखता है। उसके पास अगर कोई भी काम है तो वो सम्मान के साथ उस काम को करता है, भले ही उसकी जात पात कोई भी हो। मेरा मानना है कि सबसे पहले हमें इंसान होकर इंसान की सेवा भी करनी चाहिए, उसके साथ अच्छा भाव भी रखना चाहिए और उसकी मदद भी करनी चाहिए। क्योंकि हर इंसान के पास वो सब सुख सुविधाएं नहीं होती हैं, वो सब समय नहीं होता है जो कि बड़े लोगों के पास होता है। मैं मानती हूँ कि हर किसी को अपने जीवन में अपने कर्मों से, अपनी मेहनत से सब कुछ मिलता है। मेहनत करे तो इंसान रंक से राजा भी बन जाता है और मेहनत ना करे तो राजा से रंक भी बन जाता है। जब ये लक्ष्मी आती है तो सभी के मन में एक अच्छा भाव भी देती है, तो साथ साथ एक बुरा भाव भी दे देती है। कभी कभी हम उन चीज़ों से लालच करते हैं या उन चीज़ों के लिए कभी कभी हम अपने दुखों को बढ़ा लेते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। इंसान छोटा हो या बड़ा, लेकिन सबसे पहले वो एक इंसान है भगवान की नज़रों में। जब हम अपने देश में, अपने पड़ोस में, अपने परिवार में सम्मान नहीं कर सकते, प्रेम भाव नहीं रख सकते, तो कैसे हम देश को बदल सकते हैं? दुनिया को हम बदल सकते हैं। दुनिया में हम अपना नाम और अपनी शान और अपनी पहचान बना सकते हैं। आप सबको मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि समय चाहे कैसा भी हो, परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी खराब हों, आपके जीवन में चाहे किसी भी चीज़ का कितना भी अभाव हो, ना किसी के साथ बुरा व्यवहार करें, ना किसी की चीज़ों का लालच करें, ना ही किसी के धन का लालच करें, ना ही किसी की कोई चीज़ चोरी करें या किसी का नुकसान करें। क्योंकि इन सब से ही आपके जीवन में सारी परिस्थितियाँ बिगड़ जाती हैं, खराब हो जाती हैं। आपके जीवन में दुखों के पहाड़ टूट जाते हैं। ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन्हें इंसान नज़रअंदाज कर देता है। हम जब भी घर से बाहर निकलते हैं, कभी कभी समय अच्छा नहीं होता तो दूसरों के साथ झगड़ा भी हो जाता है, हादसा भी हो जाता है। कई बार हम ना चाहते हुए भी दूसरों के ऊपर बरस जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब आपका मन दुखी होता है। मन तभी दुखी होता है जब आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, और इच्छाएं पूरी करने के लिए आप किसी भी रास्ते पर जब निकलते हैं, वो काम पूरा नहीं होता तो आपके मन में क्रोध भी पैदा होता है, लोगों के प्रति भी होता है और अपनी परिस्थिति के प्रति, अपने काम के प्रति भी क्रोध पैदा होता है। क्योंकि काम तो सभी करते हैं, कोई अपने घर में रहकर करता है, कोई नौकरी करता है, कोई किसी सरकारी जॉब में होता है, तो कोई अपनी पहचान के लिए अपना ही एक अलग काम करता है। काम तो सभी के बराबर हैं, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता है। इंसान की पहचान उसके काम से ही होती है। कभी कभी कर्मों के अनुसार इंसान को जो काम मिले होते हैं उसे करने ही पड़ते हैं। कुछ अधूरी चीज़ों को आप जब छोड़ देते हैं तो वो जीवन में परिस्थितियाँ खराब करती हैं, आपके परिवार में भी परिस्थितियों को खराब कर देती हैं, जिसकी वजह से ही हादसे हो जाते हैं, लोगों से बैर भाव हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। कभी कभी कलेश के कारण और बुरे व्यवहार के कारण आप सब अपने ही जीवन को और अपने आप को नुकसान पहुंचा लेते हैं। कभी भी कितना भी बुरा समय हो, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, कितना भी आपके मन में क्रोध हो, कभी भी अपने आप को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए।
ना ही किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना चाहिए। रुक जाना चाहिए, भगवान का नाम लेकर पीछे हट जाना चाहिए। क्योंकि जब आप अपने आप किसी चीज़ को संभालने की कोशिश करते हैं, किसी के साथ अपने रिश्तों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं, या फिर किसी के प्रति अपने मन में वो सब चीज़ें लेकर आते हैं जिससे कि किसी का नुकसान हो जाए, किसी की जान चली जाए, या किसी के घर में या किसी की परिस्थिति में बहुत बड़ा दुख का कारण बन जाए, तभी भगवान क्रोध में आ जाते हैं आप सभी के साथ। फिर वो न्याय भी करते हैं, दूसरे लोगों के साथ भी न्याय करते हैं। याद रखें कि भगवान हर किसी के साथ न्याय करता है, कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने देता है। अगर दुख है आपके जीवन में, हो सकता है कि आप ही के कर्मों के कारण है, आप ही की सोच के कारण है और आपकी परिस्थितियों के कारण है। उसको जानने और समझने की कोशिश करें, ना कि लोगों का बुरा करें। कभी भी किसी के साथ बिना सोचे समझे गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। मैं मानती हूँ कि दूसरा इंसान हर किसी को अच्छा नहीं मिलता है। सामने वाले कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी कर देते हैं कि हमें बोलना भी पड़ता है, उन चीज़ों के लिए लड़ना भी पड़ता है, और कभी कभी तो इंसान को क्रोध में कुछ एक्शन भी लेना पड़ता है। लेकिन ये सब परिस्थितियों को ही ख़राब करता है। आपके साथ साथ दूसरे का भी घर बिगड़ता है। कितने लोग परेशान होते हैं, कितने लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है, कितने लोगों का अपमान होता है, कितने लोग अपने जीवन को और अपने घर को बिगाड़ लेते हैं। इन सब चीज़ों से किसी का भला नहीं होता है। जब हम क्रोध और अहंकार में होते हैं तो हमें जीवन की परिस्थितियाँ समझ में नहीं आती हैं, ना लोग समझ में आते हैं, ना ही अपने आप को हम समझ पाते हैं। आज हर इंसान को शांति के साथ रहने की ज़रूरत है, शांत होकर अपने आप को जानने की ज़रूरत है, और शांत मन से ही भगवान को मानने की ज़रूरत है। हम हर काम करते हैं अपने जीवन में, घूमते हैं, अपनी परिस्थितियों को अच्छा बनाते हैं, अपने शौक़ पूरे करते हैं, अपने जीवन में जो कुछ कर सकते हैं अच्छा करते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ आप भगवान को अच्छा भाव देना भूल जाते हैं, समय देना भूल जाते हैं, उसके साथ अपना सुख दुख बांटना भूल जाते हैं। ये समझना भूल जाते हैं कि हम सबका पिता वो है, हम सबको चलाने वाला वो है। तो हम अपने जीवन में क्यों ऐसे काम कर लेते हैं जिसकी वजह से हम भगवान से अपना जुड़ाव ख़त्म कर लेते हैं। भगवान से जुड़े रहें और भगवान के साथ अपने व्यवहार को हमेशा अच्छा बनाए रखें। 2 मिनट आप भगवान के सामने मौन होकर भी बैठते हैं तो भी वो आप सबकी परिस्थिति को जान लेता है, आपके मन को जान लेता है, आपके दुखों को पहचान लेता है, और आपके जीवन में जिस चीज़ का अभाव है वो उसे समझ लेता है। मैं मानती हूँ कि ये सब चीज़ें आज के समय में बहुत कम हो गई हैं। हम दौलत के पीछे भागते हैं, रिश्ते के पीछे भागते हैं, समाज के पीछे भागते हैं, सोसाइटी के पीछे भागते हैं, और देश में और विदेश में जाने के लिए अपने सपनों के पीछे भागते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ भागते भागते जब आप थक जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, और आपके रास्ते जब खराब हो जाते हैं, तब आप भगवान के सामने जाते हैं, भगवान की तरफ भागते हैं। ऐसा क्यों होता है कि हर इंसान दुख में ही उसको सबसे ज़्यादा याद करता है, खुशी में उसको उतना याद नहीं करता है। लेकिन जो खुशी में याद करता है उसके जीवन में अगर दुख आते भी हैं तो वो ऐसे चले जाते हैं कि उसे पता भी नहीं चलता है। इसीलिए आज हर इंसान एक दूसरे को बोलता है कि भगवान से जुड़ो, भगवान की बातों को अपने जीवन में धारण करो, भगवान की जुड़ी हुई किताबों को पढ़ो, अपने अपने धर्म से जुड़ी हुई अच्छी चीज़ों को पढ़ो, अच्छी चीज़ों को ग्रहण करो। क्योंकि आपके जीवन को अच्छा बनाने और आपके जीवन में सुधार करने के लिए इन सब चीज़ों से जुड़ना बहुत ज़रूरी है। हम कितने ही पढ़े लिखे हों, समझदार हों, कितने ही बड़े हम साधु संत हों, कितने ही बड़े हम ऊंची पोस्ट पर बैठे हों, लेकिन हम सबको चलाने वाला कौन है? भगवान, जो सबको चलाता है, सबके जीवन को बदलता है, सबके जीवन में उनकी परिस्थितियों को सही रखता है और लोगों के मन के भाव को भी बदलता है। तो फिर क्यों हम उस भगवान से दूर हो जाते हैं?
उसकी आराधना करना भूल जाते हैं। भगवान नहीं कहता कि आप मेरे पास मंदिर में चलकर आओ। भगवान नहीं कहता कि आप दर दर भटकते हुए अपने कर्मों के लिए एक दूसरे को बोलो। भगवान तो यही बोलता है कि आप जहाँ बैठे हो वहाँ मन में बैठे बैठे मेरा स्मरण करो, मुझे याद करो, क्योंकि मैं ही आपके सब दुखों को दूर करता हूँ, सारी परिस्थितियों से आपको निकालता हूँ, बुरे समय को भी दूर करता हूँ, आपके मन के भाव को भी बदलता हूँ, दूसरों के मन के भाव को भी बदलता हूँ, और आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं उसको भी आपके जीवन से दूर करता हूँ, जो कुछ होने वाला है उसको भी बदलता हूँ, सिर्फ मुझसे जुड़े रहने की बात, क्योंकि भगवान से जुड़ाव हर इंसान के लिए आज के समय में बहुत ज़रूरी है। आप अपने परिवार से जुड़े हैं, काम से जुड़े हैं, परिस्थितियों से भी जुड़े हैं, समाज से जुड़े हैं, और अपने जीवन में अच्छे भाव से भी जुड़े हैं। आप सभी को भगवान यही कहते हैं कि सबसे पहले अपने मन में शांति लेकर आओ। दूसरों के प्रति जो व्यवहार बुरा बना रहे हो उसको अच्छा बनाओ। किसी के प्रति जो क्रोध का, नफरत का, बैर का भाव मन में पैदा कर लिया है, किसी के प्रति जो एक कड़वाहट पैदा कर ली है, उसको ख़त्म करो। तभी आप कुछ अच्छा बन सकते हो, कर सकते हो। और जो लोग अच्छाई के रास्ते पर चलते हैं, जो लोग अच्छा सोच रखते हैं, जो लोग दूसरों के प्रति ईमानदारी का भाव रखते हैं, जो लोग अपने जीवन में अपनी आय का एक हिस्सा गरीबों के लिए दान करते हैं, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, वस्त्र की व्यवस्था करते हैं, या उनके जीवन में जिस चीज़ का अभाव है उसके लिए जो आज वो काम कर रहे हैं, वो सब प्रशंसा के पात्र हैं। मैं उन सभी को दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप बहुत नेक काम कर रहे हो। भगवान ने आपको जगाया है, नींद से उठाया है, आपको बताया है कि आपके जीवन में जो कुछ मैंने दिया है उसमें से आप किसी भी एक इंसान की मदद तो ज़रूर करो, किसी की इंसान के चेहरे पे मुस्कान लेकर आओ, किसी के दुख को समझो, किसी की तकलीफ़ को समझो, और किसी के दुख दूर करने के लिए आगे आओ। उन सबको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। आप अपने जीवन में ऐसे नेक काम करते रहें, अच्छाई की तरफ हमेशा अपना ध्यान रखें, अपना भी ध्यान रखें और अपनों का भी ध्यान रखें। ऐसे कर्म करने से भगवान आप सबसे बहुत खुश होते हैं। भगवान चाहता है कि हर इंसान अपने जीवन में नेक कर्म करे, नेकी के रास्ते पर चले, एकता से चले और प्रेम भाव सबके साथ बनाए रखे, क्योंकि यहाँ कुछ भी लेकर नहीं आए थे, ना ही कुछ लेकर जाना है। मीठा भाव, मीठा व्यवहार और एक याद इंसान के जीवन में बहुत बड़ा काम करती है। उसी के साथ वो अपना जीवन बिताता है, चला जाता है। जब किसी की आत्मा में प्योरिटी होती है, एक अच्छा भाव होता है, सम्मान का भाव होता है, सबके लिए अच्छी सोच होती है, जब वो सोच के साथ भगवान के पास जाता है तो उसे भगवान आशीर्वाद भी देते हैं और उसे आगे अगले जीवन में अच्छा करने के लिए एक अच्छा इंसान बनाकर फिर से भेजते हैं। इंसान इंसान की योनि में ही जन्म लेता है, जानवर जानवर की योनि में ही जन्म लेता है। क्यों कहते हैं कि मनुष्य इंसान जानवरों की श्रेणी में पैदा होता है? ऐसा नहीं होता है। इंसान तो इंसान में ही जन्म लेता है, लेकिन उसके कर्म उसको जानवर जैसा बना देते हैं। आजकल आपने बहुत देखा होगा कि कुछ लोगों के पास तो खाने को अन्न भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, घर भी नहीं होता है, तो वो एक कूड़े के ढेर में चले जाते हैं। जानवर की तरह रोटी को ढूंढते हैं, कुछ खाने के लिए सामान को ढूंढते हैं, फिर वो खाते हैं। वही मनुष्य का जीवन जानवर जैसा बन जाता है, उसी को हम कहते हैं। लेकिन इंसान इंसान में ही जन्म लेता है। जब अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जीवन पाएंगे, जब बुरे कर्म करेंगे, बुरी सोच रखेंगे, लोगों के साथ अत्याचार करेंगे, किसी का अन्न, किसी का धन और किसी के रिश्तों को छीनेंगे, तो वो चीज़ें आपके जीवन में लौट कर आएंगी। आपको अगले जन्म में वो सब फेस भी करनी पड़ेंगी। इन सब का हमेशा ध्यान रखें। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे आप अपने आप से नहीं बदल सकते। जब आप अपनी चीज़ों को बदल लेंगे, सोच को बदल लेंगे, अपने व्यवहार को बदल लेंगे, सारी चीज़ें अपने आप ख़त्म हो जाएंगी, बुराई भी ख़त्म हो जाएगी।
आपके रास्ते भी सही हो जाएंगे। ना आपको किसी की तरफ देखना पड़ेगा, ना किसी का कुछ छीनना पड़ेगा, ना ही किसी से कुछ मांगना पड़ेगा, ना ही आपके मन में कभी क्रोध का भाव होगा, ना ही किसी से अपने सम्मान के लिए लालच का भाव होगा। क्योंकि ये सब चीज़ें भगवान जब देता है इंसान को तो खुशी भी मिलती है, तरक्की भी मिलती है और एक अच्छा भाव भी मिलता है सबसे। अपने आप को अच्छा बनाएं, अच्छे रास्ते पर चलें, जो कुछ भी करें अच्छा काम करें। अगर हर इंसान अपने आप को बदल देगा तो देश में, समाज में, पड़ोस में और परिवार में बुराई ख़त्म हो जाएगी। जब आप यहाँ आए हैं, घोर कलयुग इस वक्त चल रहा है। सतयुग की शुरुआत तो तभी होगी जब हर इंसान अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करेगा, अच्छाई के रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा और अपने प्यार और विश्वास को बढ़ाने की कोशिश करेगा और अपने जीवन में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उससे निकलने की कोशिश करेगा।